गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे वाईक्यू आर्च में इंडेक्सर सिंबल्स। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम इंडेक्सर के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। इंडेक्स इसका देख लेते हैं। इसमें ये देखें, जो हम सेक्शन लाइन ड्रा करते हैं, एलिवेशन का जो है वो सिंबल ड्रा करते हैं, या हम उसका कोई डिटेल लिखते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, सिंबल में जाके यहाँ पे ये देख लें SY1। SY1 इसकी जो है वो सिंबल बन जाती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो है आपको सिंबल दे देगा। ठीक हो गया जी। जहाँ पे भी आपने लाइन लगानी है, जैसे लगानी है, वो आप उसमें ड्रा करेंगे तो वो लगा देगा। SY2, SY2 जो है वो आप इसी तरीके से, ये आप इसको तीसरा पॉइंट देंगे, चौथा पॉइंट देंगे, तो वो उस हिसाब से आपको दे देगा। 4 पॉइंट ये 2 पॉइंट से लगती है और ये 4 पॉइंट्स के साथ लगती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है SY3। SY3 में भी बिल्कुल जिस तरह से जो आती है ये SY2, इसी तरीके से SY3 भी आती है। ये इसका जो है सिर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि इसका उठा के हम उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाती है एलिवेशन इंडेक्सर। फोर फोर इन वन। 4 in 1 जो है वो क्या है कि जब आप इंटीरियर करते हैं, ये जो है वो एक कमरे की 4 एलिवेशन बनाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आई जीरो की कमांड डालेंगे, क्लिक करेंगे तो वो चारों आपको दे देगा। ठीक हो गया। अब चारों आपको क्या करेगा, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसका साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राइंग नंबर दे सकते हैं। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 है, ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह भी कर सकते हैं। इसको आप डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे 4 की बजाय अगर आप 2 लिखेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक हो गया। ये आपका आ जाएगा 4। ठीक हो गया। ये इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंडेक्सर। अलग अलग इंडेक्सर है। ठीक हो गया। पहले जो है आपके पास चारों आ जाते हैं, एक ही क्लिक में चारों चारों साइड पे। अगर आपको एक एक चाहिए, जैसे आप एक्सटीरियर में एलिवेशन बनाते हैं, तो वो आप, ये फ्रंट एलिवेशन है, जैसे अब ये 5 क्यों आया है, क्योंकि 4 हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक हो गया। ये अब जो है वो एक और आप क्रिएट करेंगे। ये जैसे I2 है, ये आप क्रिएट करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। जितने भी आप आगे करते जाएंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से चलते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये इंडेक्सर 4 तक, ये यही चीज़ें चलती हैं। उसके बाद यह है डिटेल ड्राइंग सिंबल 1। डिटेल ड्राइंग, जैसे आप किसी जगह पे लिखते हैं कि ये जी ये डिटेल 7 को आप देख लें। ठीक है। किसी चीज़ को आप मार्क करते हैं ड्राइंग के अंदर, तो वो ये आप सर्कल के अंदर जो है वो टेक्स्ट लिख के दे देगा। इसमें यह है कि आप जब आम दिनों में हम काम करते थे पहले, तो उसमें क्या था कि आप टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसको सर्कल लगाते थे, फिर उसको आगे पीछे करते थे। अब ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ कमांड डालेंगे। कमांड क्या है, XT1 आपकी कमांड लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही करके दे देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिटेल ड्राइंग सिंबल 2। इसमें क्या आ जाता है, उसमें सिर्फ डिटेल थी, अब इसमें क्या है, डिटेल भी आ जाती है और साथ में पेज नंबर भी आ जाता है। ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है यूज़र इंडेक्सर। अब यूज़र इंडेक्सर क्या है, S1। S1 फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मैंने लगाई, ये चीज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक आपके पास लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। उसके बाद आपके पास उसके टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के साथ जो है ना ये डिटेल 1 है, और पेज नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से उसके बाद आपके पास आ जाता है इंडेक्सर 2, यूज़र इंडेक्सर 2। अब 2 में क्या है, ये आप क्लिक करेंगे, ये उसके साथ बॉक्स पूरा आ जाता है। ठीक हो गया। उसके साथ आप जो भी चीज़ देंगे वो उसी हिसाब से जो है ना वो उसको कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है इंडेक्सर 3, यूज़र इंडेक्सर 3। इसमें भी सेम चीज़ होगी, लेकिन उसमें टेक्स्ट जो भी आप देंगे वो उसी हिसाब से जो है वो टेक्स्ट भी लिख देगा, साथ में आपने यहाँ पे नंबर लिखना है तो वो भी आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है SF
एंटर करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल 12। ठीक हो गया। अब ये देखें SF और 12 दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें। जब आप एट्रीब्यूट जो बना हुआ होता है ना, उसमें आप एक पे आप इंटर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एट्रीब्यूट हमारा बना हुआ है, ठीक हो गया। इसमें मैंने ये 9 पे क्लिक किया है। अब 9 पे क्लिक किया तो ये इसके ऊपर कैसे जाएगा? आप या तो क्लोज करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे या यहाँ से ही इंटर करेंगे तो ये उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं 45, कोई भी आप उसको नंबर भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये सारे यूजर इंडेक्सर हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये एरो लीडर आ जाता है, मल्टी पॉइंट लीडर आ जाता है। जैसे कि आपके पास जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने मुझे लीडर चाहिए। ये इस तरीके से मुझे ये लीडर चाहिए। ठीक हो गया। जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है ऊपर ये टेक्स्ट भी आ जाता है। जितने भी आपको लीडर चाहिए उस हिसाब से आप क्लिक करते जाएंगे। 4 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो आपको सारे के सारे लीडर क्रिएट करके दे देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है वर्टिकल MP लीडर। ठीक हो गया। ये था किसी भी जो है एंगल में चला जाता है। यहाँ पे वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली थे हमने लगाए थे, ये वर्टिकल ही लग जाएंगे। इसमें ऐड और रिमूव वर्टेक्स आ जाता है। उसके बाद ये ऐड लीडर एरो आ जाता है। अगर किसी में इसमें हमने एक और लीडर ऐड करना है तो वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डीकोड ड्राइंग टाइटल। डीकोड ड्राइंग टाइटल किसी भी जगह पे आप इसको ड्राइंग टाइटल जो है वो उसको दे सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे ये है, ये आ जाएगा आपका ड्राइंग टाइटल। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वो इसी हिसाब से आपके पास ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाती है। ठीक हो गया। ये था हमारा जो है इंडेक्सर सिंबल्स। उसके बाद हम स्टैटिक्स में जाएंगे, फिर ये आपको सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ऐसे ऐसे बताऊंगा। ठीक हो गया। इसमें ये है कि आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है इस YQR से। ठीक है। आम लोग जो है हम काम जब कर रहे होते थे तो एक एलिवेशन बनाने के लिए या एक प्लान बनाने के लिए हमें एक एक दिन लग जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे YQRs में ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप बना हुआ होता है। ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप इसमें डालते हैं, अपने काम में डालते हैं, तो वो जो है वो आपका टाइम कम से कम जो है वो आधे से भी कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।